हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं तो अभी आप लोग देख सकते हैं 7:55 हो रहे हैं शाम के, यानी अभी 8 बजने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अभी गवर्नेंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं, क्योंकि मेरा टेस्ट गवर्नेंस का साथ में चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, मैंने करियर विल से ली थी। वहां पर दिवाकर गुप्ता करके सर थे, उन्होंने गवर्नेंस पढ़ाया था। हालांकि टीचर ने अच्छा पढ़ाया था, बट मुझे उनकी क्लासेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। बट मेरा एक फ्रेंड है जिसने पीडब्ल्यू से बैच लिया था, तो मैंने दोनों ने अपने आपस में आईडी शेयर कर ली। मैंने आईडी अपनी उसे दे दी और उससे मैंने अपनी ले ली। तो इससे हुआ कि एक जैसे दिन में तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि दिन में मैं स्कूल जाता हूँ। तो दिन में अपनी आईडी, वो मेरी वाली आईडी वो दिन में खुलता है, नाइट में मैं खोल लेता हूँ। और उसकी वाली आईडी है वो मैं नाइट में खोलता हूँ, तो अपनी भी और उसकी भी। तो इससे डब्ल्यू पर जो गवर्नेंस पढ़ाई है वो डॉक्टर आदर्श सर ने पढ़ाई है, तो उनका काफी अच्छा कंटेंट है। उनसे मैंने करियर बिल पर एंट्रेंस सिक्योरिटी की क्लासेस की थी, तो काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। तो हमने फिर उनसे ही क्लासेस की हैं। तो अभी मैं क्लासेस करके ही आया हूँ, और उनका समझाने का तरीका भी काफी अच्छा है। तो मेरा तो यही, अगर आपके जान पहचान में कोई है फ्रेंड वगैरह, और आप अगर उससे कहीं और से क्लासेस परचेज की हैं, तो आप उससे आईडी ले सकते हो, आपस में शेयर कर सकते हो। ये हो सकता है, देखो टीचर ऐसा कोई नहीं जो गलत पढ़ाता हो, टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन ये हो जाता है किसी का में समझ में आता है और किसी का समझ में नहीं आता है। तो मैंने, आप देखो जैसे मेरे पास भी बैच था, तो मैंने आपस में अगर दोनों ने शेयर कर लिया तो दोनों का ही फायदा हुआ। उससे भी कहीं ना कहीं कुछ मिल गया, अच्छा कंटेंट, और मुझे भी मिल गया। तो आप लोग भी, अगर कोई आपका जान पहचान में है कहीं और से क्लास लिए, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी यूपीएससी के पेपर चल रहे थे, हालांकि अभी हो चुके हैं जब तक ये वीडियो आप लोग देखोगे। तो उसमें जीएस के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर था, मैंने एनालिसिस भी किया। अगर आप लोगों ने देखा तो आपको भी पता होगा। जीएस के सेकंड पेपर में आप देखोगे तो करंट से जैसे आईआर आता है, पॉलिटी आता है उसमें, और सोशल जस्टिस आता है, गवर्नेंस आता है। तो उसमें देखोगे तो करंट से अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें देखोगे। और पेपर थर्ड देखोगे तो इनमें सभी में आता है, जैसे साइंस एंड टेक भी आता है पेपर थर्ड में। तो उसमें देखोगे तो क्वेश्चन चंद्रयान से पूछा गया था। तो मुझे लगता था कि इस वर्ष अगर जैसे करंट से अपडेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मणिपुर वाला भी जरूर आएगा, क्योंकि मणिपुर की घटना भी काफी तेज करंट अफेयर में रही थी। बट लेकिन अगर देखोगे तो मणिपुर से कोई भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यूपीएस यूपीएससी है, कहीं भी कुछ से पूछ सकती है। तो हालांकि उम्मीद यही थी कि मणिपुर से भी क्वेश्चन आए, बट मणिपुर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन चंद्रयान से पूछा गया था, आप लोगों ने अगर पेपर एनालिसिस किया होगा। ये अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने अभी गवर्नेंस की क्लास की थी। तो फाइनली मैं उनका कुछ नोट्स दिया था सर ने, वो नोट्स रीड करूंगा, और मैं अपनी बुक भी जो मेरे पास है गवर्नेंस की वो भी रीड करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं बुक्स को रीड करूंगा। तो चलिए फिर बुक्स को स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार, इसे पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलिए फिर इसे यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूं तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी 10 बज रहे हैं। तो चलिए फिर इसे यहीं अभी बंद करते हैं। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि मैंने अभी के जो पेपर हुए थे जीएस के, मैंने उनको भी देखा है। गवर्नेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नेंस की भले ही बुक्स मेरे पास लक्ष्मीकांत की है, मैंने बुक्स को भी रीड किया है। लेकिन मैं जो एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया है कि अगर आप किसी टीचर की लेक्चर नहीं देखते हो, नोट्स को नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट आप चाहो कि बुक्स पढ़ के ही हम अगर यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा है कि इससे काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के टीचर की नोट्स या आपने क्लासेस की हैं, लेक्चर किए हैं, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। यूपीएससी की डिमांड इन बुक्स से कंप्लीट नहीं होती। कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये समझो कंप्लीट जो डिमांड है यूपीएससी की वो बुक्स में मिल जाए नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको किसी ना किसी टीचर की लेक्चर या क्लास नोट्स पढ़ने ही होंगे। तो मैंने देखा है, एग्जाम के जो क्वेश्चन आए थे उन्हें देखा, तो जो मेरे पास नोट्स वगैरह थे क्लास नोट्स से, तो उनसे तो काफी कंटेंट मैच होता है। लेकिन बुक्स में कुछ चीजें मिलती हैं, पूरी पूरी नहीं मिलती हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन बुक्स पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय अगर आप किसी क्लास टीचर के नोट्स पर ज़्यादा फोकस करते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल अभी आगे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं अपने वैसे मैं डेली आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मैं हिस्ट्री की बुक्स को साथ में पढ़ रहा हूं, बट मैं अभी अपने हिस्ट्री के जो मिडाइवल हिस्ट्री का नोट्स है तो उस नोट्स का ही मुझे रीडिंग करनी है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मध्यकाल का नोट्स है जो हिस्ट्री का, और ये मेरा ऑप्शनल क्लास का नोट्स है जो मैंने बना रखा। तो ये मध्यकाल का ही दिया गया, जैसे मैं टॉपिक दिखा सकता हूँ, ये लोग आप देख सकते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो यहाँ से स्टार्ट था, बीच में जो पूरा क्रम से बनाया हुआ है। तो ये मेरा मिडाइवल का ही हिस्ट्री मिडाइवल का ही नोट्स है। तो फाइनली मुझे अभी इसी को रीड करना है, तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार काफ़ी टाइम हो चुका मुझे अपने नोट्स को पढ़ते पढ़ते, चलिए फिर नोट्स को यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने नोट्स का रिवीजन किया, साथ ही साथ कुछ पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो उन पॉइंटों को मैंने हाईलाइट भी किया। तो चलिए फिर से यहीं बंद करते हैं और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ अभी। तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी 11:55 हो रहे हैं, यानी 12 बजने वाले हैं। तो चलिए फिर इस नोट्स को भी यहीं बंद करते हैं। कुछ देर हम अपने हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे अपने गवर्नेंस की भी एक बार रिवीजन करेंगे। जो मैंने पढ़ा था उससे बस रिवाइज करना होगा। तो चलिए अभी मैं अपने हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग कर लेता हूँ। सो फाइनली यार हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स की रीडिंग को भी यहीं पर बंद करते हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा दूं, तभी आप टाइम देख सकते हैं, 1:43 हो रहे हैं। तो चलिए फिर से यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब मुझे नींद भी काफ़ी तेज़ आ रही है, तो आगे स्टडी करने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन बट मैंने जो भी पढ़ा था उसे बस एक बार रिवाइज करना है। तो मैंने जो गवर्नेंस की बुक्स में अभी रीड किया था, बस उसे एक बार दोबारा से देखना है। तो चलिए फिर एक बार इसका जो मैंने पढ़ा है उसके बस एक बार रिवीजन करना है, कि जो भी पढ़ा है वो एक बार लर्न बना रहे। तो जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैंने गवर्नेंस की बुक्स में कुछ नहीं पढ़ा, जो मैंने शाम को ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो भाई कुछ पढ़ा है, बस उसका मैंने जल्दी से रिवीजन किया कि जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल कर लें कि क्या क्या पढ़ा था। तो फाइनली अब इसे भी यहीं बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूं, तो अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, 2:09 हो रहे हैं। तो चलिए फिर आज की स्टडी को यहीं पर बंद करते हैं। सो फाइनली यार अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2 बज गए हैं और मुझे नींद भी आ रही है, तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।